हम प्रिंसटन में एक बार लंच खा रहे थे और एक प्रोफेसर आया हमको लंच ज्वाइन करने के लिए। तो उसके जो साथी थे, हमारे मित्र थे, उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस किया कि ये प्रोफेसर अभी इंडिया से आया है। तो हमने उसको कहा अच्छा इंडिया से आया है तो क्या करने गए थे, कहाँ गए थे? तो कहते मैं ये दलितस्तान प्रोजेक्ट के लिए गया था। दलितस्तान। तो मैंने कहा ये क्या बात है दलितस्तान प्रोजेक्ट, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो वो हमको बड़े इनोसेंट तरीके से उसको समझे, उसको नहीं पता कि ये हमको कैसे इसका इफेक्ट होगा। तो वो तो हमको बड़े आराम से बता रहा था कि मैं ये दलितस्तान प्रोजेक्ट है, हम जाके वो ये जो एफ्रो दलित उन्होंने एक वर्ड निकाला है। एफ्रो मतलब जो अफ्रीका के लोग हैं, एफ्रो दलित मतलब कि जो दलित लोग हैं वो अफ्रीका के लोग हैं, वो एक ही हैं। तो वो एफ्रो दलित एक प्रोजेक्ट निकला है और वो प्रोजेक्ट है कि इंडिया में आके जो लोग गरीब हैं, जो लोग दलित कहलाते हैं, उनको ये सिखाया जाए कि तुम यहाँ के ब्लैक्स हो और वो जो बाकी लोग हैं वो वाइट्स हैं। और जैसे अमेरिका में रेसिज्म हुई थी, वाइट्स ने ब्लैक्स को स्लेव बनाया था, तो वैसे ही तुमको इन लोगों ने स्लेव बनाया है और हम तुम्हारे को छुड़ाने के लिए आए हैं। तो मतलब भारत ने तुमको स्लेव बनाया है और हम तुमको भारत से छुड़ाने के लिए आए हैं, ये इसका मतलब है। तो बहुत बड़ी डेंजरस बात है। तो उसने मेरे को फिर काफी आइडियाज दिए कहाँ से फंडिंग आती है, ये वो बड़ा वो अच्छा सा आदमी था। उसको ये नहीं पता था कि जो काम कर रहा है गलत काम कर रहा है, वो तो फंसा हुआ था। तो हमने भी उसको ये नहीं बोला कि तू गलत कर रहा था, क्योंकि हमको उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसने जो जो फंडिंग एजेंसीज को नाम वाम हमको भी दिए, हमने उनको चिट्ठियां लिखी, फोन कॉल किए, हमने बाकी लोगों को कहा अच्छा उनसे जाके और इन्फॉर्मेशन लाओ कि तुम इंडिया में क्या क्या प्रोग्राम कर रहे हो, क्या क्या फंडिंग कहाँ कहाँ भेज रहे हो। तो कई लोगों ने तो बड़े जोश से, बड़े अच्छी तरह से उन्होंने हमको एक डब्बे भर के काफी सारे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह इंडिया के बारे में भेज दी। तो हमारे पास तो कितनी लाइब्रेरी बन गई कि ये सारे इंडिया के जो ये कितने सारे ये योजनाएं हैं जो इंडिया के लिए हैं, ये लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे पास लाइब्रेरी बन गई। तो फिर हमने एक दो स्टूडेंट्स को हायर किया कि अच्छा अब इसको स्कैन करो, इसको एनालाइज करो, ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। फिर हमने इंडिया में कुछ लोगों को लगाया कि आप जाके देखो यहाँ ये जो पैसा आता है तो काय के लिए आता है, क्या होता है। तो फिर हमको पता चला कि कुछ पैसा, काफी पैसा ऐसा है जब अमेरिका से आता है, वो कहते हैं कि अब उनको ट्रेनिंग देंगे, पर ट्रेनिंग गलत तरीके के विचार की ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग तो हो रही है पर गलत तरीके के विचार की ट्रेनिंग हो रही है। और ये जो काम है ये तो सिर्फ इंडिया में बैठ के नहीं हो सकता। एक ऐसा विद्वान चाहिए जो अमेरिका की नॉलेज, अमेरिका से सारी इंफॉर्मेशन लेकर और इंडिया में जो काम ये कर रहे हैं उसको वो भी लेकर जोड़कर पूरी तरह के एक पिक्चर बना सके। तो उस पिक्चर को हमने बनाकर ये ब्रेकिंग इंडिया पुस्तक निकाली। ये तो एक प्रोजेक्ट हुआ ना, अफ्रो दलित तो एक प्रोजेक्ट है। तो इसको ऐसे और भी तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, एक से बहुत प्रोजेक्ट है। अब एक है 1040 कहते हैं उसको, 1040 प्रोजेक्ट। 10 डिग्रीज लैटिट्यूड, इक्वेटर है 0 डिग्रीज। हाँ, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इक्वेटर है 0 डिग्रीज और जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्रीज। सो 10 डिग्रीज नॉर्थ और 40 डिग्रीज नॉर्थ, ये जो बैंड है वो डिसाइड किया कि अब अगले 100 साल इसमें जोर लगाएंगे कन्वर्ट करने के लिए। और उस बेल्ट में 1040 बेल्ट जिसको कहते हैं, उसमें इंडिया 80% के लोग तो इंडिया के ही हैं उसी में। उसमें चाइना भी है पर चाइना में बैन कर दिया, चाइना ये चीज नहीं अलाउ करेगा। और बाकी अरब कंट्रीज भी हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, वो 1040 विंडो में, पर वो भी अलाउ नहीं करते। सो जब वो कहते हैं 1040 विंडो, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तो इंडिया का ही है। तो हमने 1040 जो प्रोजेक्ट है, डेनवर में उसका हेडक्वार्टर्स है, वहां भी हम गए। कई बार इन लोगों की इस तरह की कई कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं जहां पर आर्यन द्रविडियन डिवाइड करने के लिए बहुत स्कॉलर्स लगे हुए हैं, हार्वर्ड के स्कॉलर्स लगे हुए हैं, कहाँ की तरह के लोगों के स्कॉलर्स लगे हुए हैं। तो हमने उन कॉन्फ्रेंसेस में जाके उनको रिकॉर्ड किया, उनसे बहस की, उनके डिस्कशन किए कि ये क्यों कर रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है, और फिर इंडिया आके ये लोग कैसे, इंडियंस भी उसमें लगे हुए हैं। आपको ये नहीं ये नहीं समझना कि सिर्फ ये विदेशी लोग काम कर रहे हैं, इंडियंस लोग इसमें बहुत बहुत जोर से लगे हुए हैं। और कई, ये जो ब्रेकिंग इंडिया किताब है, इसमें हमने करीब 100 लोगों के नाम दिए हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए, इंडिविजुअल्स के नाम दिए हैं जो इस काम में लगे हैं। और कई लोग यूरोपियन है, कई अमेरिकन है, कई इंडियन है, कई इंडियन बाहर बैठे हैं, कई इंडियन इंडिया में बैठे हैं, उनके भी नाम हमने दिए हैं। और ये हमने ऐसे
चैलेंज किया है कि जो हम कहते हैं कि यदि कोई इसमें मिस्टेक है तो हमको बता दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे, पर अभी तक कोई मिस्टेक हमको प्रूव नहीं कर सका ये जो कुछ हमने लिखा है, क्योंकि इसमें हमने बहुत जोर से रिसर्च की थी। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं, पर ये जो फॉरेन फंडेड ह्यूमन राइट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, हमको हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि ये इनके पीछे कौन हैं और क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनकी दृष्टि है, ये हमको पता होना चाहिए। इसमें कितना पैसा आता होगा मल्होत्रा जी, करीब करीब ये साल भर में? बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब एक बिलियन हुआ 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ इज 1 बिलियन, ये मेनी बिलियंस। उसके हमने अपेंडिक्स में अंदाजन हमारी तरफ से 3 और 5 बिलियन के बीच इसमें पैसा आता है ईच ईयर। कुछ ऑफिशियल आता है, कुछ वैसे ही आता है, कुछ किस नाते आता है, जो रिलीजन नहीं कहेगा, वो कहेगा हमने यहाँ पर कोई विलेज में ये बनाना है, वो बनाना है। तो अब देखिए, अब हमने विलेज जाके काफी रिसर्च की। आप सोचिए, करीब ये तो वो है जो पैसा आइडेंटिफाई कर लिया गया जी है, माने ये 50,000 करोड़ से लेकर के और 1 लाख करोड़ हो सकता है। जी 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ वो आता है यहाँ स्कूल के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, फिर हॉस्पिटल के नाम पर आता है, वो सेवा के नाम पर जी, और चैरिटी के नाम पर। बिल्कुल। और फिर यहाँ उसको पैसे को लगाते हैं। आप सोचो कि इस देश के थोड़े थोड़े लोगों ने सहयोग किया और उस थोड़े से सहयोग से माने कुल मिलाकर के जो है कुछ करोड़ रुपए लगे तो पतंजलि योगपीठ बन गया। और इस पतंजलि योगपीठ से आप समझो हजारों गुना ज्यादा फंडिंग दूसरे कामों के लिए आ रही है। और इतने पैसे से हम इतना बड़ा काम कर सकते, तो उस पैसे से वो क्या क्या साजिशें कर रहे होंगे। हमने राष्ट्र को निर्माण के लिए काम किया, वो तोड़ने के लिए काम